इतना गहरा है कि इसका आंसर गहराई से दूंगा तो फिर यही कह सकता हूँ कि अपनी औकात नहीं है कुछ कर पाने की। हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? मतलब बड़ा बेसिक सा है बट ये बड़ा गहरा सवाल है। इतना गहरा है कि इसका आंसर गहराई से दूंगा तो फिर यही कह सकता हूँ कि अपनी औकात नहीं है कुछ कर पाने की। वो कर रहा है, वो करता है, हमारी क्या औकात है? वो तो करा रहा है, हम तो सिर्फ मीडियम बने पड़े हैं। नो क्रेडिट्स टू मी एट ऑल, आई एम जस्ट फॉर्चुनेट। आई ओनली डू माई जॉब कि हाँ रियाज़ कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, थोड़ा फिट रह लेता हूँ, लेकिन देना न देना मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में तो उसका बस वो देता है तो हो जाता है। The ever so humble। और अगर टैलेंट की मैं बात करूं, मतलब कोई भी इस बात को नकार सकता ही नहीं है कि इस समय अगर हम बात कर रहे हैं तब से लेके अब तक, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट 30 साल 6000 गाने, लेकिन हर गाने के साथ वो फ्रेशनेस, हर गाने के साथ वही ज़ील और वही पैशन ओनली यू कैन मैनेज। माई वर्क इज़ नॉट जस्ट वर्क, इट्स लाइक अ प्रेयर। अब वो ऐसे हो जाता है कि हमारे उस्तादों को याद करके काम करता हूँ मैं, हमारे टीचर्स को याद करके, गुरु रफ़ी साहब हों, लता जी हों, किशोर कुमार जी, आशा जी, मन्ना डे साहब, हेमंत कुमार जी, तलत महमूद जी, सैगल साहब, फिर आज के कंटेम्प्रेरी लोग सुरेश वाडकर जी, हरिहरन जी, अनूप जलोटा जी, इतना लोगों से सीखा है हम लोगों ने। गुलाम अली जी, मेहदी हसन साहब, सलामत अली खान साहब, अपने वैसे उस्ताद गुलाम खान साहब, क्योंकि वो उनको ज़िंदा रखा है अपने, हमने रखा है ना, तो शायद काम में उनका शफ़ा लगा हुआ है हाथ में, उनका है तो हाथ। मैं जानता हूँ, अकेला मैं नहीं हूँ, कईयों का इसमें है योगदान। और जिन दिग्गजों का नाम आपने लिया है ना, अक्सर हम भी उन्हीं की बात करते हैं जितना हमको समझ है थोड़ी बहुत। उसी लिस्ट में एक ही सांस में अब सोनू निगम नाम भी ऐड हो गया है, एंड यू कांट डिनाई इट। सी, यू नो इट कि आज अगर मैं किसी से बात करूं, आज ही की बात नहीं हो रही है, पहले से लेके, तो किशोर साहब का नाम आता है, लता मंगेशकर जी का नाम, आशा भोसले जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, जो दिग्गजों के नाम आपने लिए, उसी लिस्ट में सोनू निगम जुड़ गया है। थैंक यू। क्या मतलब क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, सोचा था ऐसा कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा? चाहता तो हमेशा ये था, है ना, मेरे दिमाग में ये था कि भाई ऑर्डिनरी नहीं बनना। मेरे पापा मुझे कहते थे हमेशा कि देख बेटा, पैसा तू कमा लेगा, लोग फेमस हो जाते हैं, लेकिन जब तुम्हारे कंटेम्प्रेरी लोग, तुम्हारे साथ में काम करने वाले लोग कहें कि गुणी है, तुम्हारा वो लक्ष्य होना चाहिए। लोग ये ना बोले कि अरे बड़ा पॉपुलर हो गया यार, तुम गाओ और लोग खड़े हो जाए, अरे क्या कर रहा है यार, ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए तो लगना पड़ता है, राइट। क्योंकि एक होती गिफ्ट देता है, कुछ ईश्वर देता है, गिफ्ट देता है, फिर अगर हम उस गिफ्ट के साथ कुछ अच्छा सलूक ना करें तो ये हमारी गलती होगी। तो उतना मैंने कोशिश की, बाकी तो ऑब्वियसली आई स्टिल फील कि देने वाला तो कोई और है, क्रेडिट हम दे जाते हैं। आज के दिन भी अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया, तो आए दिन वीडियोस आते हैं जहां पे आपके वीडियोस चल रहे होते हैं कॉन्सर्ट्स के। अभी एक आज की रात का वीडियो मैंने देखा जिसमें आप वो फीमेल बिट जो है अलीशा जी, आई थिंक अलीशा एंड महालक्ष्मी, ओहो वो भी आपने गा दिया। नहीं ये नहीं, मैंने कहा नहीं ये सोनू भाई ने नहीं किया, ये किया, बट हाउ ब्यूटिफुली हैव यू डन दैट। आज की एरा में भी एक चीज जो चलती है, और मुझे माफ कीजिएगा मैं यहाँ पे बोलूंगा, जब सोनू निगम साहब का वीडियो वायरल होता है, नीचे लिखा होता है ऑटो ट्यून लेफ्ट द चैट। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? टॉक टू अस अबाउट इट। ऑटो ट्यून लेफ्ट द चैट, करेक्ट हमेशा होता है, वो हमेशा होता है। क्या बोलेंगे, क्यों है ऐसा, क्यों लिखते हैं लोग? एक बार एक बड़ा फेमस एक्टर है, नाम नहीं लूंगा मैं, बेचारे के फैंस बुरा मान जाएंगे, मुझे कहता है यार, कहते मैं गाना चाहता हूँ। मैंने बोला हाँ गाओ। तो कौन सा गाना? मैंने कहा आपका यार वो कौन सा गाना है यार आपका वो? मैंने बोला कौन सा? मैंने 2 गाने बोले। नहीं, कहता नहीं यार वो ऋतिक का पे गाना कौन सा? मैंने बोला अभी मुझ में गई? कहता हाँ सर मैं वो गाऊंगा। मैंने बोला इस जन्म में नहीं होगा। मैंने बोला मुँह पे, मैंने बोला इस जन्म में नहीं होगा। नहीं सर मैं गाऊंगा। मैंने बोला नहीं गा पाओगे, इस जन्म में होगा नहीं। तो क्योंकि नॉन सिंगर आदमी वो, क्योंकि तो मैंने कहता है मैं गाऊंगा। तो मैंने ठीक है गाओगे तो बिना ऑटो ट्यून के गाना। हाँ। कहता है अरे सर ऑटो ट्यून तो आप भी इस्तेमाल करते होंगे। मैंने कहा बेटा, ऐसे नहीं बोला मैंने, मतलब दिल से बोला मैंने, उसके मुंह पे बोला। जब ऑटो ट्यून का आविष्कार नहीं होता मैं तब से गा रहा हूँ, जब किसी ने सोचा नहीं था कि किसी की आवाज़ को सुर में ला सकते हैं, राइट, मैं तब से इंडस्ट्री में गा रहा हूँ। तो क्योंकि हमारा रियाज वैसा था कि एक गाने को एक वन फ्लो में गाना आना चाहिए, सुर में। तो सोचा ही था पहले से, ऐसे ट्रेनिंग ऐसी हुई थी, तो वो अभी भी काम आ रही है।